किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसान भाई गेहूं की फसल में पहला पानी कब डालें, उनके साथ क्या क्या सावधानियां बरतें, क्या क्या फर्टिलाइज़र डालें, किस रेशियो में डालें ताकि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहला पानी में ऐसे फर्टिलाइज़र डालने चाहिए जिनसे फसल में जड़ों का विकास हो। गेहूं की फसल में आप देखते होंगे कि पीले पीले पौधे हो जाते हैं। उस पीलापन को किस तरह से रोका जाए, इस पीलापन की समस्या को किस तरह से हटाया जाए, किस तरह से गेहूं के खेती में, गेहूं के फसलों में कल्ले ज़्यादा निकले, फुटाव ज़्यादा हो, जड़ों का विकास ज़्यादा हो। किसान भाइयों, जब आप जानते हो कि फसलों में जड़ों का विकास ज़्यादा होगा तो सारा न्यूट्रिएंट्स जो आप फसलों को देंगे, जड़ों के ही थ्रू पौधे लेते हैं, तो जड़ों का विकास होगा तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिएंट्स का इनटेक अच्छा होगा, तो अधिक पैदावार, फसल ग्रोथ अच्छी होगी, पैदावार अधिक होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे जिससे कम मेहनत और कम खर्च में आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, मैं यूएस सिंह, कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, जब हम पहला पानी देते हैं तो पहले पानी के साथ यूरिया 35 से 40 किलो लेंगे। अगर आपने बेसल डोज में सफिशिएंट मात्रा में यूरिया डाला है तो 30 किलो यूरिया ही काफ़ी है। यदि सफिशिएंट मात्रा में यूरिया नहीं डाला है तो 40 से 45 किलो यूरिया की मात्रा लेंगे। और इसके साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट, 33% वाला जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक 33% होता है। जिंक की कमी सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल में देखने को मिलती है। जिंक की कमी जब रहती है तो गेहूं में फसलें पीले रंग की होती हैं, पीलापन आ जाता है। अगर फसल आपकी पीलापन फसल दिख रही है, पीलापन है, तो समझ लीजिए कि आपके फसल में जिंक की कमी है। ऐसे में आपको जिंक सल्फेट जरूर यूज़ करना चाहिए। 30% वाला जिंक सल्फेट अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिला करके छिड़काव विधि द्वारा डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 30% वाला जिंक मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 21% वाला, जिसमें 21% जिंक होती है, उस मात्रा को आप ले सकते हैं और 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला करके छिड़काव विधि द्वारा इसको छिड़क सकते हैं। इस तरह से पहले पानी में आपको यूरिया प्लस प्लस जिंक सल्फेट, इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बेसल डोज में डीएपी, एसएसपी, एनपीके आदि नहीं डाले हैं, मान लीजिए बेसल डोज का मतलब वो होता है कि जब आपने खेत में गेहूं की बिजाई करी है तो लैंड प्रिपरेशन से पहले जो आपने फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले हैं उसमें अगर आपने डीएपी, एसएसपी, एनपीके आदि नहीं डाले हैं या फिर डाले भी हैं तो भी मैं एक इफ्को का लिक्विड एनपीके कंसोर्टियम आता है वो बताने जा रहा हूँ। इस लिक्विड एनपीके कंसोर्टियम के इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी उपज ले सकते हो। ये लिक्विड एनपीके कंसोर्टियम क्या है? देखो, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम नहीं होता है, उनके बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया जमीन के अंदर पड़े फिक्स्ड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो फिक्स्ड कंप्लीट पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं ये बैक्टीरिया। इन लिक्विड कंसोर्टियम को बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। अगर आप इस लिक्विड एनपीके को यूज करेंगे तो दोस्तों आपको डीएपी, एसएसपी बगैर बहुत अच्छी पैदावार आप पा सकते हो। और ऐसे में जब आप ये कंसोर्टियम यूज करेंगे तो आपको डीएपी, एसएसपी डालने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचते होंगे कि ये बहुत महंगा आता होगा, ये
इफको का एनपीके कंसोर्टियम, लिक्विड कंसोर्टियम। नहीं नहीं, प्रति एकड़ खर्चा बहुत कम है इसका। 100 से 130 रुपए 1 एकड़ का खर्चा आता है, और इस्तेमाल इसका करने से लाभ कई गुना ज़्यादा हो जाता है। एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, बहुत सारे किसान भाई जब फर्टिलाइज़र डालते हैं, चाहे बेसल डोज में डालें या फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे डालें, उसमें क्या करते हैं, ये डीएपी, एसएसपी, जिंक, ये सारा एक साथ मिक्स करके अपने खेतों में डाल देते हैं। वो सबसे बड़ी भूल करते हैं किसान भाई। कभी भी डीएपी, एसएसपी को और जिंक को एक साथ मिक्स करके नहीं डालना होता है, क्योंकि फास्फोरस और जिंक का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इनको एक साथ मिला के डाल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी आप भूल कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फसलों को न तो जिंक मिलता है और न तो फास्फोरस मिलता है, कुछ भी इनका बेनिफिट नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती, फसल जैसी की है वैसी ही पड़ी रहेगी। जिंक और फास्फोरस को एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लें। इनको आपको अगर इस्तेमाल करना है तो एक बार जिंक डाल दीजिए, उसके बाद में फास्फोरस डालिए। दोनों को एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। पानी के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी फसल कुछ कम है, कुछ कमज़ोर है, फुटाव कम दिख रहे हैं, कल्ले ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, तो मैं आपको एक स्प्रे रेकमेंड कर रहा हूँ। देखिए ये स्प्रे क्या है, एनपीके का 05234 है। 05234, 0 मीन्स नाइट्रोजन इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि 1 kg 05234 को 200 लीटर पानी में घोल लें। इसके साथ में इफको का सागरिका आता है, 250 ml ले लें। इस तरह 1 kg एनपीके 05234 के साथ में 250 ml सागरिका मिक्स करके एक स्प्रे कर दीजिए। ये सागरिका क्या होती है? इफको की सागरिका एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये सीवीड्स, समुद्री घास का एक्सट्रैक्ट है। ये काम अगर आप कर देंगे तो आपके गेहूं की फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आप पूछोगे कि स्प्रे में एनपीके 05234 ही क्यों लेते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि देखो, नाइट्रोजन की पूर्ति तो हम यूरिया से कर देते हैं, लेकिन फास्फोरस और पोटास के लिए हमें फास्फोरस और पोटास अलग से डालना ही पड़ेगा। इसलिए हमने फास्फोरस के 52 और पोटास का 34% मात्रा इसलिए लिया है। ये एनपीके का N0 है, क्यों? N की आपूर्ति तो यूरिया से हो जा रही है, इसलिए 52-34 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ताकि फास्फोरस 52 मिले और 34% पोटास मिले, जिससे पौधे स्वस्थ और पूरी तरह से विकसित हों। और लास्ट में एक सावधानी आपको जरूर ध्यान रखना है, ज़्यादातर किसान भाई रखते नहीं हैं, वो ये है कि पानी की मात्रा पे बहुत ही कंट्रोल रखें। जब आप पहला पानी दे रहे हैं, पहला पानी देने के टाइम पे हमें बराबर यह सोचना चाहिए कि पानी बहुत ज़्यादा न लग जाए, बहुत कम न लग जाए। पानी बिल्कुल बराबर से लगे, कहीं ज़्यादा नहीं, कहीं कम नहीं। पानी इकट्ठा भी नहीं होना चाहिए एक जगह, धान की तरह एक जगह रुक जाए, काफ़ी दिनों तक खड़ा न रहे। अगर ऐसा करेंगे, प्रॉपर तरीके से पानी नहीं फसल को देंगे, तो इसमें रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा तो फसल में पीलापन आएगा और फसल कमज़ोर होगी, और जो पैदावार पे बहुत उल्टा असर पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पानी इतना ही दें कि हर एक रूट तक पानी पहुंच जाए, लेकिन पहला पानी बहुत गहरा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी गेहूं की लहलहाती हुई फसल से सर्वाधिक उत्पादन ले सकते हैं। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और अधिक से अधिक उत्पादन लेना है। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई और जानकारी बची हो, जो कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई सलाह लेनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके शंका का समाधान अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिस तरह से आपको ये वीडियो लाभान्वित कर रहा है, उसी तरह दूसरे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो और अधिक से अधिक उत्पादन पाएँ। हाँ दोस्तों, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, 4-5 दिनों में आएगी। इसमें हम बताएंगे कि सरसों में दूसरा पानी कब देना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए और क्या क्या फर्टिलाइज़र और केमिकल वगैरह स्प्रे करना चाहिए, ताकि किसान भाइयों को अधिक से अधिक उपज सरसों में मिल सके। तो किसान भाइयों, धन्यवाद।